चाहत में भीगते हैं अरमानों के मौसम, प्यार की बारिश में भी खिलते हैं सपने। राहु केतु जब भी करवट बदलते हैं तो दिलों के रिश्तों में बजते हैं नए नगमे। तो चलिए इसी नोट से हम शुरुआत करते हैं 12 मई से 25 मई तक का 2025 का स्पेशल आपका 2 हफ्तों का लव राशिफल। इस समय राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन होने वाला है, इसलिए प्यार, रिश्तों और शादी के मामलों में कुछ बहुत बड़े बदलाव भी आ सकते हैं। किसी के अधूरे रिश्ते भी फिर से जुड़ सकते हैं, तो किसी का लव स्टोरी में नया चैप्टर भी शुरू हो सकता है। इसलिए दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आपकी राशि के हिसाब से हम बताएंगे आने वाले 2 हफ्तों का हाल। साथ में मिलेगा आपको एक प्यारा सा उपाय जो आपके प्रेम जीवन को बहुत ज्यादा खूबसूरत भी बना सकता है। तो यदि आप वीडियो के ऊपर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए 2 हफ्ते बहुत ही दिलचस्प रहने वाले हैं। राहु केतु के राशि परिवर्तन का असर आपके रिश्तों में नयापन बिल्कुल लेके आने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है जो दिल को बहुत ज्यादा छू सकता है और गहराई तक भी जा सकता है। यदि पुराना अफेयर काफी लंबे समय से चल रहा है तो उसमें दूरियां थी, तो वो कहीं ना कहीं मजबूत आपको सुनहरा करने का पूरा मौका आपको मिलता रहेगा। जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये समय बहुत समझदारी बिल्कुल मांगता है। छोटी छोटी बातों के ऊपर बिल्कुल क्लेश करना आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। चीजों को इग्नोर करें, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप धैर्य और प्यार के साथ काम लेंगे तो रिश्तों में नई गहराई आपको देखने को जरूर मिलेगी। इसके साथ यदि आप शादीशुदा हैं तो इस समय आपके लिए बहुत ही समय अनुकूल रहेगा। आपका रोमांस बहुत ज्यादा बेहतर होता हुआ नजर आएगा। समझदारी से काम लेते हुए भी नजर आएंगे। घर परिवार की सहमति से कुछ लोगों की शादी की बात भी पक्की हो सकती है और कहीं ना कहीं आपके घर वाले भी शादी को लेके मान सकते हैं। इसके साथ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर किसी पुराने दोस्त या किसी एक्स लवर से आपके अचानक बातचीत शुरू हो जाए तो सोच समझ के कदम जरूर उठाना। अच्छा समय है, लेकिन आपको भावनाओं में बहकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना है और ना ही आपको वादे करने हैं। तो मेष राशि वालों, आपके लिए एक लव रेमेडी है। हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल आपको जरूर अर्पित करने हैं और सच्चे दिल से आपको अपने प्यार की सलामती की दुआ जरूर करनी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए 2 सप्ताह प्यार के मामलों में काफी खास बिल्कुल रहने वाला है। राहु केतु का गोचर का असर आपके दिल की भावनाओं को जगाने वाला है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए समय बहुत ही खास रहने वाला है। ये समय किसी पुरानी जान पहचान वाले से प्यार की शुरुआत करने वाला समय रह सकता है। आपके ऑफिस में या कहीं सोशल मीडिया के जरिए कोई भी नया व्यक्ति आपकी लाइफ में जुड़ सकता है। कनेक्शन बहुत अच्छा भी हो सकता है। इवन जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए समय रिश्तों में नए स्थिरता और कहीं ना कहीं कमिटमेंट आने का समय पूरा बनता हुआ नजर आएगा। आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर भविष्य की बहुत बड़ी प्लानिंग भी कर सकते हैं, जैसे शादी की बात या साथ में कोई नई शुरुआत करना हो। शादीशुदा लोगों के लिए समय भावनात्मक रूप से बहुत ही अच्छा रहेगा। कहीं घूमने फिरने का प्लान भी कर सकते हैं, छोटा मोटा ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं जो आपके रिश्तों में नई ताजगी लेके आएगा। पार्टनर की हेल्थ को लेकर बिल्कुल ध्यान देना आपका बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए एक लव रेमेडी है। हर बुधवार को गणेश जी को दुर्वा आपको जरूर चढ़ाना है। इसके साथ प्रार्थना करें कि आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा मिठास हमेशा से बनी रहे। तो चलिए अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए 2 सप्ताह रोमांस से बिल्कुल भरपूर रहने वाले हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपको दोस्ती प्यार में बिल्कुल बदल सकती है। किसी पुराने साथी के साथ फिर से बातचीत शुरू हो सकती है और दिल के जज्बात भी जाग सकते हैं। जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए समय बहुत ही गलतफहमी भरा हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको अपने पार्टनर से हर चीज की बात खुल के ही करनी है। यदि आप कोई भी चीज हाइड करते हैं तो ये रिश्ता कहीं ना कहीं टकराव में बदल सकता है और रिश्ता खत्म भी हो सकता है। इसके साथ यदि आप लोग शादीशुदा हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपको अपने पार्टनर की बातों को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। सपनों और भावनाओं को लेकर कहीं ना कहीं दूसरों को खुलकर बात जरूर करनी है और इसके साथ ऐसा करने से आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा मजबूती आती हुई आपको नजर आएंगी। इस समय यात्रा के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आपका लव रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मजबूत हो सकता है। यदि आप अपने पार्टनर के साथ किसी धार्मिक योजना का प्लान कर रहे हैं तो आप बिंदास होकर जाइएगा। इस समय ऐसा करना आपके रिश्ते में नई मिठास और नई ताजगी लेके आएगा। लव रेमेडी की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं गुरुवार को पीले फूल के साथ केले के पेड़ की पूजा जरूर करें। ऐसा करने से आपका प्रेम जीवन बहुत ज्यादा मजबूत होगा और आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा मिठास जरूर आएगी। तो चलिए बात करते हैं हम कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए समय भावनाओं से बिल्कुल भरा रहेगा। आप अपने दिल की बात किसी खास से शेयर करना बिल्कुल चाहेंगे। इसके साथ जो लोग सिंगल हैं उनके लिए अचानक से कोई दिलचस्प कनेक्शन बिल्कुल जुड़ने के पूरा योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। प्यार में सच्चाई और ईमानदारी से बहुत कुछ अच्छा बिल्कुल आपको देखने को मिल सकता है। रिश्तों में पहले से बहुत ज्यादा मजबूती देखने को मिलेगी। इवन ध्यान दीजिएगा, ये समय भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत होने वाला है। गहरी बातचीत होने वाली है, यादों के ताजा करने वाले हैं और इसके साथ आपके यदि पार्टनर के बीच में कोई गिले शिकवे थे तो वो दूर
दूर होते हुए आपको नजर आएंगे। और ये समय बहुत ही अनुकूल है चीजों को खत्म करने का और नए स्टार्टअप देने का। इसके साथ यदि आप लोग मैरिड हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपके यदि घर में कितना भी बिजी है तो आपको अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर काम तो करना है, लेकिन पार्टनर के ऊपर ध्यान बिल्कुल देना है। यदि आप पार्टनर को इग्नोर करते हैं या पार्टनर से बातचीत नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं रिश्ते में आपको खटास देखने को मिल सकती है। और कर्क राशि वाले ध्यान दीजिएगा, आपके लिए एक रेमेडी है, सोमवार को शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध आपको जरूर चढ़ाना है और मन ही मन में सच्चे प्रेम और सुखद दाम्पत्य जीवन की आपको प्रार्थना जरूर करनी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए ये 2 सप्ताह लव लाइफ में काफी हलचल लेके आएगा। अगर आप सिंगल हैं तो सोशल मीडिया या किसी भी सार्वजनिक जगह के ऊपर किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। जो रिश्ते आपके टूट गए थे, मतलब आपका ब्रेकअप हो गया था, तो उनके साथ दोबारा से कनेक्शन जोड़ने के योग बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इस समय पुराना व्यक्ति भी आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है और आपको उनको माफ करना भी आपके लिए उचित हो सकता है। पर ध्यान दीजिएगा, इस समय आपको कोई भी डिसीजन लेना तो बहुत सोच समझ के ही लेना है और तभी आपको आगे बढ़ना है। इसके साथ रिलेशनशिप में जो भी चल रहे हैं उनको ये बात का विशेष ध्यान देना है कि आपको अपने पार्टनर की बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है और बातों को लेकर बहस बिल्कुल करने से बिल्कुल बचना है। जितना आप बहस करेंगे, जितना चीजों को खींचेंगे, उतना आपका रिश्ता खराब होता हुआ आपको नजर आएगा। और इसके साथ कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि आपका और आपके पार्टनर के बीच में सम्मान की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है, मतलब आपका पार्टनर आपकी बातों को लेकर नाखुश भी हो सकता है। और यदि आप मैरिड हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये समय आपके बहुत ही फेवर में हो सकता है। आपके घर में कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। इवन कहीं ना कहीं संतान को लेकर यदि आप चिंतित है तो संतान के पूरे योग बनते हुए आपको नजर आएंगे। और जो लोग संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, आपके लिए एक रेमेडी है, रविवार को सूर्य देव को आपको जल जरूर अर्पित करना है और इससे आपका रिश्ते में बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए समय समझदारी से बिल्कुल भरा रहने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा आकर्षित कर सकता है जो कहीं ना कहीं दिमाग से बहुत ज्यादा मजबूत भी होगा और दिल का साफ भी रहने वाला है। इवन यदि आप किसी भी रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपको अपने पार्टनर को जरूर टाइम देना है, उनके लिए समय जरूर निकालना है। शादीशुदा लोगों के लिए समय बहुत ही संवेदनशील बिल्कुल रहेगा, इसलिए एक दूसरे की भावना को सम्मान करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। पार्टनर की बातों को हल्के में बिल्कुल भी ना लें, वरना गलतफहमी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और कहीं ना कहीं सेपरेशन या डिवोर्स भी हो सकता है। यदि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी गलतफहमी काफी लंबे समय से चल रही है तो उन्हें सुलझाने का आपको पूरा मौका मिलेगा। और कोशिश कीजिएगा जितनी हो सके बातों को इग्नोर करिएगा और राई का पहाड़ बिल्कुल भी मत बनाइएगा। कन्या राशि वालों, आपके लिए एक लव रेमेडी है, बुधवार को हरे रंग की चीजों का दान आपको जरूर करना है और कहीं ना कहीं रिश्तों में आपको समर्पण और अपनापन बनाने की पूरी प्रार्थना आपको भगवान से जरूर करनी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए 2 सप्ताह रोमांस से बिल्कुल भरे रहेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है और ऐसा बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत हो सकता है जैसा कि आपको फील होगा कि आप उनसे पहले से ही जानते हैं। रिलेशनशिप में रह रहे लोगों के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। और ध्यान दीजिएगा, आप यदि आप अपने पार्टनर को कोई वादा कर चुके हैं तो वादों को आपको निभाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपका पार्टनर आपसे दूरियां भी बना सकता है। और यदि आप अपने पार्टनर को प्रपोजल देने का विचार कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। इवन जो लोग मैरिड है उनको एक बात का विशेष ध्यान देना है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरियां भी आ सकती हैं और दूरी के कारण कहीं ना कहीं ससुराल वाले भी हो सकते हैं। और आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि कोई तीसरे की बातों में आकर कहीं ना कहीं रिश्ता आप खराब करते हुए भी नजर आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आप निरंतर बातचीत करेंगे तो दूरियां खत्म होती हुई आपको नजर आएंगी। तो तुला राशि वालों, आपके लिए एक लव रेमेडी है, शुक्रवार को सफेद मिठाई आपको गरीब बच्चों में जरूर बांटनी है। इससे आपका प्रेम जीवन बहुत ज्यादा अच्छा होगा, कहीं ना कहीं रिश्ते में बहुत ज्यादा मिठास होते हुए आपको नजर आएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बहुत ही गहरा और बहुत ही भावनात्मक रहने वाला है। जो लोग सिंगल है उनके लिए अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो दिल को बहुत ज्यादा छू सकता है और कहीं ना कहीं प्रपोजल भी दे सकता है। रिलेशनशिप में रह रहे लोगों के बीच में कहीं ना कहीं रोमांस का स्तर बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं नजदीकियां भी बहुत बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। ध्यान दीजिएगा, यदि आप अपने पार्टनर को कुछ कमिटमेंट देने का विचार कर रहे हैं तो ये समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। इस समय यदि आप पार्टनर को कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं और मैरिज का प्रपोजल भी करना चाहते हैं तो इस समय बहुत ही फेवर में रह सकता है। और यदि आप लोग मैरिड है तो इस समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय जितना हो सके साथ में आप बिल्कुल टाइम बिताइएगा, ऐसा करने से आपका रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत बनेगा। बेवजह आपको झगड़े से बिल्कुल बचना है, शक आपको अपने पार्टनर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं करना है और विश्वास बनाए आपको जरूर रखना है। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए एक रेमेडी है, मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर जरूर चढ़ाएं और इसके साथ सच्चे प्रेम के लिए आशीर्वाद जरूर मांगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए समय नई उमंगें बिल्कुल लेके आएगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का पूरा मौका मिलेगा जो आपके जीवन में अचानक से एंट्री कर सकता है। इस समय आपका पार्टनर भी आपको डायरेक्टली प्रपोजल दे सकता है। यदि आप
किसी के साथ दोस्ती से जुड़े हैं तो वो आपको दोस्त भी प्रपोजल देता हुआ आपको नजर आएगा। और इसके साथ जितने भी लोग किसी भी रिलेशनशिप में रह रहे हैं, छोटी छोटी यात्राओं का बिल्कुल योग बनता हुआ आपको नजर आएगा, जिससे रिश्ते में नयापन आपको देखने को मिलेगा और रिश्ता भी बहुत ज्यादा गहरा भी हो सकता है। और यदि आप लोग मैरिड हैं तो ये समय आपके लिए एक नए सपने देखने का पूरा मौका मिलता हुआ आपको नजर आएगा। इस समय यदि आपने पार्टनर के साथ शादी का कोई प्लान किया था, सो सपने देखे थे, तो वो सपने बेहतर होते हुए आपको नजर आएंगे। और आप यदि घर में बात करना चाहते हैं अपने रिश्तों के बारे में तो बिंदास होकर बात करिएगा। इस समय घर वाले आपके रिश्तों को सम्मान करते हुए नजर आएंगे। लव रेमेडी की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, गुरुवार को केले की पेड़ के नीचे घी का दीपक आपको जरूर जलाना है और अपने रिश्तों के सुख शांति की कामना आपको जरूर करनी है। चलिए अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए ये 2 हफ्ते बहुत ही गंभीर और बहुत ही भावनात्मक रहेंगे। अगर आप सिंगल है तो कोई ऐसा समझदार व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इवन जो लोग किसी भी रिलेशनशिप में रह रहे हैं वो कोई ना कोई बहुत बड़ा गंभीर डिसीजन ले सकते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए समय बहुत ही व्यस्त रहेगा, लेकिन आपको समय निकालकर रोमांटिक पल आपको जरूर बिताने हैं। आपसे विश्वास बिल्कुल बनाए रखना है और कहीं ना कहीं कठिनाइयों को मिलकर पार जरूर करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका एक शक करना आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा खटास लेके आ सकता है और खटास का कारण आप खुद ही हो सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको अपने पार्टनर की बातों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो मकर राशि वालों, आपके लिए एक लव रेमेडी है। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक आपको जरूर जलाना है। इससे आपका प्रेम संबंध बहुत ज्यादा मजबूत होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत ही रोमांचक रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो कोई अचानक कोई व्यक्ति, आकर्षक व्यक्ति आपकी लाइफ में दस्तक दे सकता है। यह रिलेशनशिप बहुत गहरा, बहुत ही मजबूत होता हुआ आपको नजर आएगा। और यदि आप किसी भी रिलेशनशिप में चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं नए सपने यदि आपने सजाए हैं तो उन्हें सजाने का पूरा मौका आपको मिलता हुआ नजर आएगा। इवन आपकी योजनाओं के ऊपर यदि आप काम करते हैं, मतलब शादी का प्लान करने के विचार कर रहे हैं और घर में अपने रिश्ते के बारे में बताना चाहते हैं, तो समय बहुत ही अनुकूल रह सकता है। इवन यदि आप लोग शादीशुदा हैं तो अपनी भावनाओं को बिल्कुल खुलकर व्यक्त जरूर करें, तभी रिश्ते में बहुत ज्यादा गहरापन आपको देखने को जरूर मिलेगा। और यदि आप दोनों के बीच में झगड़े काफी लंबे समय से चल रहे थे जो खत्म नहीं हो रहे थे, तो इस समय झगड़े खत्म होते हुए भी नजर आएंगे। पर आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि आपको अपने ईगो को जरूर छोड़ना पड़ेगा। इसी से आपके रिश्ते की नई शुरुआत होती हुई आपको नजर आएगी। तो कुंभ राशि वालों, आपके लिए एक लव रेमेडी है। शनिवार को काले तिल का दान आपको जरूर करना है और सच्चे प्रेम जीवन के लिए प्रार्थना आपको जरूर करनी है। तो चलिए हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए समय बहुत ही रोमांटिक रहने वाला है। जो लोग सिंगल है उनके लिए सच्चे प्यार का आगाज हो सकता है। रिलेशनशिप में रह रहे लोगों के लिए रिश्ते में नया मिठास आपको देखने को मिलेगा। शादीशुदा लोगों के लिए समय बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपके समझदारी से रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा। इवन आप अपने पार्टनर का बहुत ज्यादा सहयोग करने वाले हैं, इससे रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत भी हो सकता है। छोटी मोटी यात्राओं करने का पूरा मौका मिलेगा, जिससे आपको रिश्ते में रिफ्रेश आपको देखने को मिलता रहेगा। इवन यदि आप दोनों मिलकर कोई संतान के बारे में कोई विचार करने का सोच रहे हैं तो समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। तो मीन राशि वालों, आपके लिए एक लव रेमेडी जो कि करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। गुरुवार को भगवान विष्णु को पीला फूल जरूर अर्पित करें और प्रेम जीवन की खुशहाली के लिए कामना जरूर करें। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां हमेशा से आएंगी। तो दोस्तों, ये था हमारा 12 से 25 मई का लव राशिफल। ये राशिफल आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ अपनी राशि हमें कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।